नमस्ते सभी को। कहानियाँ दिल की में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का नाम है पुनर्जन्म की गूंज। केरल की हरियाली से भरे एक छोटे से गांव में 17 साल की एक शांत और जिज्ञासु लड़की रहती थी जिसका नाम था मीरा। वह एक स्कूल शिक्षक की बेटी थी और अपना समय माँ के साथ घर के कामों में मदद करने के लिए या अपने घर के पास फंसे विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे किताबें पढ़ने में बिताती। मीरा की जिंदगी सरल थी जब तक कि एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे वह समझ नहीं पाई। पहली झलक। एक सुबह मीरा बाजार जा रही थी जब अचानक वह रुक गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई जब उसने नदी के किनारे बने एक प्राचीन मंदिर को देखा। उसके पत्थर की सीढ़ियां सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। अजीब बात यह है कि मीरा ने गांव के उस हिस्से को पहले कभी नहीं देखा था। फिर भी जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, भावनाओं की एक लहर उस पर छा गई। खुशी, उदासी और एक अजीब सी लगाव। उसे घंटियों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी और रेशम की साड़ी का हल्का स्पर्श महसूस हुआ था। जब वह घर पहुंची तो उसकी माँ ने उसके पीले चेहरे को देखा। क्या हुआ मीरा? माँ ने पूछा। मीरा ने हिचकिचाते हुए कहा कि वो थकी हुई थी, लेकिन उस रात उसने मंदिर का सपना देखा। अपने सपने में वह मीरा नहीं थी, वो कोई और थी। लाल साड़ी पहने हुए और उसकी कलाई में सुनहरी चूड़ियां खनक रही थी। पहेली के टुकड़े। आने वाले हफ्तों में मीरा उस मंदिर से जुड़े अपने एहसास को झटका नहीं सकी। एक दिन भारतीय पौराणिक कथाओं की एक पुरानी किताब पढ़ते समय उसने एक पंक्ति पढ़ी जो उसके दिल को छू गई। जब आत्मा अधूरे वादे को अपने साथ ले जाती है तो वह उन्हें पूरा करने के लिए वापस लौटती है। मीरा ने अपनी दादी अम्मा पर भरोसा करने का फैसला किया, जो अक्सर कर्म और पुनर्जन्म की बातें करती थी। अम्मा ने ध्यान से मीरा की बातें सुनी। ये संभव है बेटा, उन्होंने कहा। कभी कभी आत्मा उन चीजों को याद करती है जिन्हें मन नहीं कर सकता। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हें उस जगह से क्या बांधता है। अतीत की यात्रा। उत्तर पाने के लिए दृढ़ निश्चय मीरा अम्मा के साथ मंदिर गई। जैसे ही वो अंदर गई, मंदिर के मुख्य पुजारी ने मीरा को आश्चर्य से देखा। क्या आप पहले कभी मिल चुके हैं? उसने पूछा। मीरा ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर से उसे उनकी आवाज में अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। पुजारी ने के मार्गदर्शन से मीरा ने मंदिर का दौरा किया। जब उसने उस गर्भगृह में कदम रखा तो उसे भारी भरकम डीजावू का एहसास हुआ। उसने ठंडे पत्थरों की दीवारों को छुआ और फुसफुसाई, यह मेरा घर था। पुजारी ने एक कहानी साझा की कि मंदिर दशकों पहले एक त्रासदी का स्थान बना था। एक युवा महिला जिसका नाम देवकी था, जो अपने एक व्यापारी से नई नई शादी हुई थी, एक त्योहार के दौरान आग में जलकर मर गई थी। उसकी मौत अचानक हुई थी और कहा जाता है कि उसकी आत्मा वहीं बंधी थी, अधूरे सपनों में। सच्चाई का खुलासा। जैसे ही मीरा ने उस कहानी को जोड़ा, उसके दिमाग में यादें वापस आने लगी। वह देवकी के जीवन अपनी आंखों के सामने देखने लगी। हंसी, जीवंत त्योहार और अपने पति के साथ साझा किया गया प्यार। सबसे स्पष्ट रूप से उसे वह वादा याद किया जो देवकी ने अपने पति से किया था, मंदिर के गर्भगृह की नवनिर्माण का पूरा करने का। लेकिन उसकी समय से पहले मौत ने यह वादा अधूरा छोड़ दिया था।
मीरा को एहसास हुआ कि वह पुनर्जन्म लेकर आई है। देवकी का अधूरा काम उसने अपने साथ लाते हुए उसका दिल डर और उद्देश्य के मिश्रण से धड़कने लगा। अम्मा, उसने कहा, मुझे वह पूरा करना होगा जो उसने शुरू किया था, वादे का पूरा करना। अम्मा के समर्थन से मीरा ने मंदिर के पुनर्निर्माण को पूरा करने के लिए गांव वालों को जुटाना शुरू किया। शुरुआत में कई लोग संदेह कर रहे थे, लेकिन उसकी दृढ़ विश्वास अडिग था। धीरे धीरे लोग शामिल होते गए, धन, सामग्री और श्रम की योगदान देते गए। कुछ महीनों बाद गर्भगृह अपनी चमक में पुनर्स्थापित हो गया। इसके संपन्न के दिन जब घंटियां बजी और हवा में फूलों की धूप की खुशबू से भर गई, मीरा को एक अवर्णीय शांति महसूस हुई। उसने अपनी आंखें बंद की और फुसफुसाई, ये पूरा हो गया, एक नई शुरुआत। उस रात मीरा ने देवकी को एक आखिरी बार सपने में देखा। वह लाल कपड़े में वही साड़ी पहनी हुई थी। देवकी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। जब मीरा जागी तो उसने खुद को हल्का महसूस किया, जैसे कि एक बोझ उतर गया हो। उस दिन के बाद मीरा ने एक नया उद्देश्य के साथ अपनी जिंदगी बिताई, लेकिन वह अपने साथ एक गहरी सांझ लेकर चली कि जीवन अपने सभी रहस्यों में, वादों में, कर्मों में और उन बंधनों में एक चक्र है जिन्हें हम समय के पार बनाते हैं। हमें आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई हो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।